एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु और आज हम बात करने वाले हैं विदाउट पेनिट्रेशन आप कैसे अपने फिजिकल इंटीमेसी को और ज़्यादा इंजॉयफुल कर सकते हो। देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती या काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिचुएशन नहीं होता, जैसे कि किसी की डिलीवरी हुई है या डिलीवरी होने वाली है, कोई प्रेग्नेंट है और कोई ऐसा है जो शादी से पहले इंटीमेट रिलेशनशिप में है बट वो डीप पेनिट्रेशन नहीं चाहता, वो अपनी वर्जिनिटी को लूज़ नहीं करना चाहता। अदरवाइज़ ये अगर मैं साइड में भी रखूँ, फिर भी कुछ लोगों को प्रेगनेंसी का डर होता है, कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं किसी भी तरीके की ऐसी गलती करूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। अबॉर्शन का डर बहुत को होता है, प्रेगनेंसी का बहुतों को डर होता है। इवन बहुत बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होते कि वो फिजिकली यानी कि पेनिट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। उस सिचुएशन में भी कैसे वो अपने इस डिज़ायर को, ये बॉडी की जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल कर सके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेचैन हो जाते हैं। इसका असर हमारे हेल्थ पे, हमारे दिमाग में पड़ता है। जब काम मुक्त आ जाती है उस बार अपने आप को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में बिना पेनिट्रेशन के भी कैसे कपल्स अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। शॉर्ट होने वाली, बट डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात डेफिनेटली पुरुषों के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए सेटिस्फेक्शन को अचीव करना इतना हार्ड नहीं होता जितना औरतों के लिए होता है। सबसे पहली बात, इसीलिए पुरुष की सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत हाई नहीं होती और उसको अचीव करना भी इतना टफ नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले बात कर ले कि पुरुष को कैसे सेटिस्फेक्शन दिया जाए बिना पेनिट्रेशन के। जी हाँ, ये डेफिनेटली बात वो होती है कि दही का स्वाद घोल में मिटाना, यानी कि आपको प्यास दही की लगी है या चाहिए आपको दही, बट आप घोल खा रहे हो, छाछ ले रहे हो, तो ये वैसी बात है। पर फिर भी कुछ भी ना मिले इससे बेहतर है ना कि हमको एटलीस्ट छाछ तो मिल जाए। यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला वो है हैंड जॉब के बारे में, दूसरा वो है ब्लो जॉब के बारे में। डेफिनेटली ये दोनों प्रोसेस अगर बखूबी किया जाए तो पुरुष 100% सेटिस्फेक्शन को अचीव कर पाते हैं। देखिए कुछ पुरुषों की साइकोलॉजिकल लेवल ऐसी होती है कि उनको ऐसा लगता है कि यार अगर पेनिट्रेशन ना किया जाए तो नहीं हो सकता। उस लेवल पे डेफिनेटली उनकी सेटिस्फेक्शन तो अचीव होती है, बट मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत बार नहीं होता, वो अलग चीज़ होती है। बट वही बात कि दही ना मिले तो घोल से ही मिटाओ, यानी कि छाछ से ही मिटाओ, तो वो बात होती है। पहली बात हैंड जॉब का, दूसरी बात है ब्लो जॉब का। अगर आपकी फीमेल पार्टनर जो है उसको ओरल में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कंफर्टेबल है, आप हाइजीन का ध्यान रखते हो, आप अपने साफ सफाई का ध्यान रखते हो, आप दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, तो उस केस में फीमेल पार्टनर चाहे तो विद प्रोटेक्शन, जो कि मार्केट में फ्लेवर्ड प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाता है, वो इस चीज़ को यानी कि जो ब्लो जॉब होता है उसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मतलब चाहो तो कोई चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे साथ भी वो और मज़ेदार इसको कर सके। अगर आपकी फीमेल पार्टनर इसमें कंफर्टेबल हैं, गो हैड। दूसरा, अगर आपकी फीमेल पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है ब्लो जॉब के लिए, वो यानी कि मतलब आप हाइजीन का ध्यान रखते हो, सब कुछ ठीक है, बट सब इस चीज़ को कंफर्टेबली नहीं ले पाते, तो अगर आपकी फीमेल पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है, इस केस में हैंड जॉब दूसरा ऑप्शन है, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि पुरुष अपने हाथ का इस्तेमाल करने के बजाय जब एक फीमेल पार्टनर के हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल बेस पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस नंबर 1 विच इज़ फीमेल पार्टनर के जो हाथ होते हैं ना, वो पुरुषों की तरह इतना रफ एंड टफ नहीं होता। फीमेल पार्टनर के हाथ काफ़ी मुलायम होते हैं और डेफिनेटली उसकी ग्रिप काफ़ी अलग होती है। पुरुष अपने ग्रिप को जिस हार्ड तरीके से करते हैं, फीमेल पार्टनर ग्रिप को उतना हार्डली नहीं करता, जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर के हैंड्स काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। और वहाँ पे अगर फीमेल पार्टनर को थोड़ा, अगर उसको नहीं पता, थोड़ा सा मेल पार्टनर गाइड कर दे तो उस केस में भी हैंड जॉब काफ़ी ज़्यादा प्लेजरेबल हो जाता है एक मेल पार्टनर के लिए। जहाँ पे फीमेल पार्टनर हैंड जॉब दे रहे होते हैं वहाँ साइड बाय साइड मेल और फीमेल दोनों पार्टनर फोरप्ले को कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ पे फीमेल पार्टनर की भी जो बॉडी डिज़ायर है वो उस लेवल तक पहुँचे और आगे जाके मेल पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को भी जो है सेटिस्फेक्शन देने में आसानी हो। तो पुरुषों के लिए हैंड जॉब और ब्लो जॉब दोनों काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है कि वो बिना पेनिट्रेशन के भी अच्छे तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सके। अब मैं बताती हूँ कि क्यों मैंने पुरुषों के बारे में इसको पहले परफॉर्म के लिए बताया। देखिए, जब आप बेड पे परफॉर्म कर रहे हो ना, वहाँ पे फीमेल पार्टनर को पहले
सेटिस्फेक्शन देना ज़रूरी होता है क्योंकि परफॉर्म आप कर रहे होते हो, ध्यान रखिए। बट यहाँ पे एक फीमेल पार्टनर परफॉर्म कर रही होती है, इसीलिए पहले खुद को सेटिस्फाइड करो, फिर आप फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करो। क्योंकि अगर एक फीमेल पार्टनर आपसे पहले सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लेगी तो उसका परफॉर्मेंस जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ढीला पड़ जाएगा। दिस इज़ रियलिटी। फीमेल पार्टनर की साइकोलॉजी या मेल पार्टनर की साइकोलॉजी दोनों ही इस लेवल पे काफ़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पे एक फीमेल पार्टनर जब बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है ना, तो उसकी उस तरीके से एनर्जी लेवल नहीं रहती, बट एक पुरुष यहाँ पे कर सकता है। इसीलिए एक पुरुष पार्टनर पहले अपने डिस्चार्ज पे फोकस करे, फिर वो फीमेल पार्टनर को उसी तरीके से, उसी लिहाज में उसको सेटिस्फेक्शन देने के लिए तैयार हो जाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं फीमेल पार्टनर को आप कैसे कर सकते हो। यहाँ भी वही चीज, एक फीमेल पार्टनर के लिए भी आप या तो अपने मुंह का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने फीमेल पार्टनर को मुंह से करने के लिए, ओरल परफॉर्म करने के लिए, अगर आपकी फीमेल पार्टनर प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करती है, आप दोनों कमिटेड पार्टनर हो, उस केस में आप बढ़िया तरीके से इस परफॉर्मेंस को कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, आप पहले क्लिट को स्टिमुलेट कर सकते हो अपने टंग के जरिए, अपने फिंगर्स के जरिए, फिर उसके बाद आप चाहो तो आप क्लिटोरल स्टिमुलेशन के जरिए फीमेल पार्टनर को बढ़िया कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे आपका फोकस सारा आपके प्राइवेट ऑर्गन के कैप सेक्शन में होता है, फीमेल पार्टनर के वजाइनल वॉल के अंदर कभी भी ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें इस चीज़ों से, क्योंकि इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। अगर आप ओरल परफॉर्म कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा फोकस क्लिटोरल स्टिमुलेशन पे देना चाहिए। क्लिट यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, ठीक है, क्लिट यहाँ होता है, इसीलिए क्लिट को स्टिमुलेट करने की कोशिश करें। वहाँ पे आप अपने फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसके ज़रिए आप फीमेल पार्टनर को भी कंटिन्यूली कर सकते हो। ध्यान रखिए इसके साथ साथ आप फोरप्ले को भी कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि ब्रेस्ट स्टिमुलेशन हो सकता है या दूसरा कुछ और। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है वंस अगेन हैंड जॉब, जो कि आपके लिए होता है। फीमेल पार्टनर तो हैंड जॉब करती है, आप क्या करोगे, आप करोगे फिंगरिंग। जी हाँ, फीमेल पार्टनर जब बढ़िया उत्तेजित हो जाती है, जो कि आपको वो परफॉर्मेंस के दौरान भी हो चुकी थी, उसके बाद फोरप्ले में हो चुकी थी, आप फीमेल पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गीली हो चुकी है और इस केस में फिंगरिंग काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। ध्यान रखें, आप जब पेनिट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू करते हो वहाँ पे जितना प्रेशर रहता है, फिंगरिंग के टाइम पे आप अगर अपने प्रेशर को थोड़ा बढ़ा भी दोगे कोई दिक्कत की बात नहीं होती, पर ध्यान रख के आपके नेल्स बिल्कुल भी ना हो। शुरू में आप बहुत ही स्मूथ एंड जेंटल तरीके से आप फिंगरिंग करो, क्योंकि फीमेल पार्टनर डरी हुई हो सकती है। अगर उसका फर्स्ट टाइम है तो उसको ऐसा फील हो सकता है मुझे दर्द होगा, पर धीरे धीरे जब ये नहीं होता और वो कंफर्टेबल हो जाती है, फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। इंसर्शन प्रोसेस जो है उसको भी आप बहुत स्लो रखो, पहले एक उंगली का इस्तेमाल करो, फिर आप चाहो तो 2 उंगली का इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी उंगलियां कितने मोटे हैं, आप उसकी कंफर्ट के हिसाब से इस परफॉर्मेंस को कर सकते हो। यहाँ पे फीमेल पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से उत्तेजित हो जाती है, रेडी भी हो जाती है, ऑर्गेज़म को भी अचीव कर लेती है। और ऐसे प्रोसेस में, ऐसे टर्म्स में ना प्रेगनेंसी का खतरा होता है, ना तो अबॉर्शन का खतरा होता है, ना तो वर्जिनिटी लूज का खतरा होता है, और ना ही किसी भी तरीके की गिल्ट आती है। बहुत बार डिलीवरी के बाद उस तरीके से परफॉर्म करना आसान नहीं होता। उस केस में फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर की जो उत्तेजना है उसको वो बखूबी फुलफिल कर सकते हैं। वहाँ पे फीमेल पार्टनर को इतनी ज़रूरत नहीं होती। बहुत बार डिलीवरी के पहले भी, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फीमेल पार्टनर परफॉर्म नहीं कर पाते, वहाँ पर भी एक फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर को बढ़िया तरीके से बिना पेनिट्रेशन के भी सेटिस्फेक्शन को दे सकते हैं। शुरू में तो मैंने म्यूचुअली बताया था,
बट ये एक साइडेड भी हो सकता है, यानी कि फीमेल पार्टनर रेडी नहीं है, मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर को चाहिए, तो वहाँ पे एक फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर को कर सकते हैं, उसको उस तरीके से हैंड जॉब या फिर ब्लो जॉब दे के वो शांत कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मेल पार्टनर नहीं है, वो नहीं चाहते पेनिट्रेशन प्रोसेस, बहुत बार ऐसा होता है कि उसका जो लिंग है वो अच्छे से हार्ड नहीं हो रहा है, किसी भी रीज़न से उसमें ढीलेपन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे एक मेल पार्टनर भी फीमेल पार्टनर को इस टेक्निक्स के ज़रिए उसको शांत कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअली होता है, कंसेंट के साथ होता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, अपने पार्टनर के साथ वो बढ़ाए और अच्छे से अपने इंटीमेट लाइफ को एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।